भाई अभी क्या करते हैं, गाड़ी को ऑन कर लेते हैं पहले, कोल्ड स्टार्ट। ठीक है, और लाइट जला लेते हैं। और अभी जो टाइम हो रहा है मैं बताता हूँ, करीब 5:30 बज रहे हैं सुबह के। और ट्रिप मीटर पे जो ओडोमीटर बता रहा है वो बता रहा है 61,702। उसके ऊपर जो आप मीटर देख पा रहे हो तो वो एवरेज के लिए, तो एवरेज प्रेडिक्ट करता रहता है। और ये ट्रिप मीटर को हम कर देते हैं 0। तो आज हम इसका एवरेज टेस्ट करने वाले हैं। तो सीन क्या है कि आज मैं निकल रहा हूँ जयपुर, और सामान भी ज़्यादा होगा गाड़ी में, मतलब लगेज ज़्यादा होगा, 3 लोग भी बैठेंगे, मतलब इंक्लूडिंग मी। और अभी हमने ऑयल टैंक जो है, मतलब फ्यूल टैंक जो है वो फुल नहीं करवाया है, और ट्रिप मीटर 0 कर दिया है। ठीक है, और ट्रिप मीटर 0 कैसे होता है, यहाँ पर एक लीवर है आप देख सकते हैं, उसको प्रेस करने से होता है, ये प्रेस करने से। तो ये ओडोमीटर हो गया, ये हमने 0 कर लिया है। ठीक है, तो आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो अभी चलते हैं, सामान लोड करते हैं, उसके बाद रोड पे निकलते हैं। और भाई ये अपनी इको स्पोर्ट का गेट जो आप देख सकते हैं साइडवेज खुलता है, और ये 353 लीटर का बूट स्पेस है। पार्शल ट्रे इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि ये एक बेस वेरिएंट है, अब जानते पेट्रोल। ठीक है, तो इसमें करेंगे हम सामान लोड पूरा, और थोड़ा आगे भी जाएगा, तो करते हैं सामान लोड, फिर मिलते हैं। तो अभी जो सिचुएशन है फ्यूल की मैं बता देता हूँ। तो फ्यूल इसमें करीब करीब होगा 800 के आसपास, 800 रुपये के आसपास का फ्यूल इसमें होगा। तो इसे फ्यूल अप कराते हैं पहले पेट्रोल पंप पे चल करके, और फिर हम लगेज पूरा रख लिया, और फिर हम हेड करेंगे कहाँ, जयपुर की तरफ, वाया आगरा जयपुर हाईवे, और बीच में भरतपुर पड़ता है। तो आपको मैं सब दिखाता जाऊंगा। तो पहले चलते हैं पेट्रोल पंप। तो डीजल इस समय चल रहा है 89.52 लीटर, लेकिन पेट्रोल की रीडिंग नहीं दिखा रहा है अभी। भर दो भर दो भर दो, कितना आ जाएगा? तो आप ये देख सकते हैं कि फ्यूल गेज पूरा एकदम निडल, एकदम तोड़ते हुए बाहर निकल रही है ऐसा लग रहा है। और 1.4 किलोमीटर मैंने जब रीसेट किया तब से ये गाड़ी 1.4 किलोमीटर चल चुकी है। अब चलते हैं घर और उठाते हैं पैसेंजर्स को और चलते हैं अपनी ट्रिप पे। तो अपन जो चलने वाले हैं वो, सॉरी, अपनी जो वीडियो एक्चुअली में रहने वाली है वो इस गाड़ी से कितना एवरेज निकलता है, क्योंकि मैंने आज तक कभी एवरेज कैलकुलेट नहीं किया है। तो मैंने सोचा कि जब अपना चैनल बन ही चुका है तो इस पर हम इसकी एक फ्यूल इकनॉमी की वीडियो डालते हैं। तो इसमें कम से कम नहीं तो 20 से 25 लीटर का लगेज डला हुआ है, अभी मैंने करवा दिया है, और टैंक हो चुका है फुल। और इसमें मान के चलो 140 मतलब करीब करीब 250 kg का वज़न अभी और बढ़ना है। वो क्यों बढ़ना है? क्योंकि लोग बैठेंगे। ठीक है, तो 77 kg तो मेरा ही हो गया। ठीक है, अब चल रहे हैं घर पहले, और पैसेंजर्स उठाते हैं, और फिर हेड करते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। घूमने का सोचा है, लेकिन देखते हैं घूमना हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि सामान वगैरह रखना है, और भीड़ देखेंगे भीड़ कैसी रहेगी, तो उस हिसाब से अपना शेड्यूल डिसाइड होगा। तो भाई अभी चलिए 195 किलोमीटर्स, और करीब 40 किलोमीटर जयपुर और बचा हुआ है। और आप फ्यूल गेज देख सकते हैं, तो मीटर अभी थोड़ा ही गिरा है, मतलब बहुत ना के बराबर। तो देखते हैं, अभी वापस भी जाना है, तो कितना एवरेज देती है गाड़ी। एसी मतलब ये समझ लीजिए 75 to 80% चला ही है अभी तक, और स्पीड जो चल रही है वो चल रही है करीब 110-100 ऐसे।
आमेर फोर्ट आ गए हैं। सिटी के अंदर थोड़ा सा घूम रहे हैं और फिर निकलेंगे वापस और फिर हाईवे हिट करेंगे और शाम तक वापस अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल 250 किलोमीटर्स चल चुकी है कार और ये आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट भी जाकर देखते हैं। अभी थोड़ा असेंड करेंगे और देखेंगे कितना एवरेज देती है गाड़ी। ये लेक देख सकते हो आप। तो अभी जो रनिंग है वो 288.3 किलोमीटर्स हो चुकी है और आप फ्यूल गेज देख सकते हैं। तो ये इतना हो गया है, पहले ऊपर तक था, ठीक है। और अभी हम प्लान कर रहे हैं रिटर्न का, बस जल महल देख करके और हम रिटर्न कर जाएंगे आगरा के लिए। तो फिर पूरा जो आपको जो भी फ्यूल इकोनॉमी होती है निकलती है वो आपको मैं शेयर करूँगा। टिल देन कीप वॉचिंग। तो अभी हम लोग बारिश मिल गई है, वापस लौट रहे हैं और अभी 195 किलोमीटर्स बचा हुआ है आगरा। तो मैंने थोड़ा सा रोक लिया था क्योंकि आंखें बंद हो रही हैं, क्योंकि रात में मैं 2 बजे सोया था और फिर 5 बजे उठ गया था करेक्ट। तो अब नींद सी आ रही है थोड़ी, तो मैंने रोक ली थी गाड़ी। 404 किलोमीटर्स अभी तक और ये है फ्यूल टैंक का मतलब फ्यूल गेज और ये है पोजीशन। तो इसका मतलब अभी तक जो है वो करीब 1000 का खर्च हो गया होगा, 1000 का पेट्रोल खर्च हो गया होगा, 1200 रुपये। तो फाइनली ट्रिप ओवर हो चुकी है और मैं आपको फाइनल कंक्लूजन दे देता हूँ। ये है अपनी कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसा कि आप देख सकते हैं और ये है फ्यूल गेज। तो फ्यूल गेज में जैसे ये रेड लाइन है, रेड लाइन पे ये रिज़र्व पे आ जाती है और रिज़र्व में करीब 5 से 6 लीटर ऑयल रहता है। और अगर मैंने कभी भी फ्यूल एम्प्टी पे टैंक एम्प्टी पे चलाई है, तो जैसे ये एम्प्टी जो होता है, एम्प्टी से मैंने जब भी ऑयल डलवाया 1000 रुपीज़ का, तो ये इस लाइन से थोड़ी सी ऊपर रहती है। तो इससे मैं अभी अंदाज़ा लगा सकता हूँ करीब इसमें जो ऑयल है वो 1000 रुपीज़ का है, ठीक है। और जब हमने ट्रिप स्टार्ट करी थी तो मैंने इसमें जो ऑयल डलवाया था वो इस वाइट लाइन जो है ये वाली लाइन जो है मार्किंग से थोड़ा सा नीचे से डलवाया था। तो करीब अपनी कार में जो ऑयल था वो उस टाइम पे 700 या 600 का रहा होगा। और ये पोजीशन आप देख सकते हैं। और जब मैंने कल डलवाया था, फुल टैंक करवाया था, तो 4600 रुपीज़ का फुल टैंक करवाया था। लेकिन अब ये जो पोजीशन है वो ये है। और आप ओडोमीटर में देख सकते हैं, तो ये टोटल ओडोमीटर में रीडिंग है जो अभी तक कार चल चुकी है जब से खरीदी गई है। और ये है हमारी ट्रिप की रीडिंग। तो 561 किलोमीटर्स हमारी कार इस ट्रिप पे चली है। तो मैं आपको एवरेज का फाइनल वर्डिक्ट बताता हूँ अभी। तो मैंने जो कल ऑयल डलाया था वो डलाया था 4527 और 48 पैसे का। और जो गाड़ी में अभी ऑयल बचा हुआ है वो बचा हुआ है करीब 800 रुपीज़ का। और ये जो टंकी फुल होती है, मतलब इसका फ्यूल टैंक जो फुल होता है वो होता है 5010 रुपीज़ में। जो अभी पेट्रोल की प्राइस चल रही है वो 96.35 चल रही है। और जो प्राइस जो ऑयल बचा हुआ है वो 800 रुपीज़ का बचा हुआ है। और जो गाड़ी चली है वो 561 किलोमीटर्स चली है पूरी ट्रिप की। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी का एवरेज क्या रहा होगा। मैं अभी आपको बता देता हूँ क्या रहा होगा कैलकुलेट करके। तो एक्चुअल कैलकुलेशन जो बैठी है वो बैठी है, अगर मैं बताऊँ तो 4260 रुपीज़ का ऑयल जो है वो इसमें अभी डलना बाकी है, जिससे कि टैंक जो है फुल हो जाएगा। और इसने करीब जो हमारा ऑयल लिया है इस ट्रिप में वो लिया है 45 लीटर्स का। 45 लीटर्स इसने ऑयल कंज्यूम किया है। तो ये हिसाब रहा है इस ट्रिप का।
और फ्यूल इकनॉमी अगर बात करी जाए तो जो फ्यूल इकनॉमी अभी निकल के आई है वो निकल के आई है बहुत भाई यार, 12 किलोमीटर्स की। रीज़न बीइंग, एक तो हिल भी थे, हिल असेंड किया था हम लोगों ने, और दूसरा जो एसी भी चल रहा था, पीछे जो लगेज था वो भी काफ़ी हैवी था, और दूसरा जो मैंने ड्राइविंग करी है वो ऐसे करी है 90, 100, 110, और जब मैं वापस आया हूँ तो मैंने 130 किलोमीटर्स और 140 किलोमीटर्स तक भी खींची थी। मतलब ये परफॉर्मेंस चेक करने के लिए गाड़ी खींचती है कि नहीं खींचती, क्योंकि मैंने आज से पहले इस गाड़ी को कभी खींचने की कोशिश नहीं करी, लेकिन कल मेरा मन किया था और जल्दी डे लाइट में पहुंचना भी था घर पे, इसलिए मैंने 140 किलोमीटर्स की स्पीड भी मेंटेन करके रखी थी। तो गाड़ी का एवरेज जो आया वो ब्रेक एक्सीलेटर वगैरह दबने के बाद जो निकल के आया वो 12.5 किलोमीटर्स का निकल के आया है। ये एवरेज अच्छा दे भी सकती थी, क्योंकि मैंने इससे एवरेज 21 का भी निकाल रखा है जब मैं गाड़ी 70 to 80 किलोमीटर्स पर कॉन्स्टेंटली स्पीड ड्राइव कर रखा था। लेकिन ये जो रोड थी इस पे मेरे को क्या था कि हम लोगों को एक ही दिन में वापस भी आना था जा करके, तो इसलिए मैंने गाड़ी ऐसे चलाई थी, और बीच में बारिश भी हम लोगों ने काउंटर करी थी। तो इसके चक्कर में बारिश क्या होता है, बारिश की वजह से दिन ख़त्म होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मतलब डे लाइट जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैंने ये कोशिश किया था कि घर जो वापसी है वो जल्द से जल्द मतलब डे लाइट में ही ख़त्म की जाए, जैसे रात में जो है बारिश की वजह से बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है और एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दूसरी बात ये कि इसमें ESP कंट्रोल भी नहीं है। तो ये था आज की वीडियो का वर्डिक्ट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करिएगा सबके साथ, और ऐसे आप अपनी फ्यूल इकनॉमी टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 110 bhp प्रोड्यूस करता था। ये वाली जो मॉडल है जो शुरुआत में आती थी पेट्रोल में, TI VCT इंजन है, और जो लास्ट में पेट्रोल इंजन आता था वो 122 PS पावर जो 1.5 लीटर का ड्रैगन इंजन था इको स्पोर्ट में, वो आता था। उसमें पैडल शिफ्टर्स भी मिलते थे ऑटोमेटिक वेरिएंट में, तो वो काफ़ी अच्छा था। लेकिन चलो जैसा भी है, हम लोगों को इतना नॉलेज नहीं था इस बारे में पहले कि हमें कौन सा ऑप्ट करना चाहिए। 3 सिलेंडर इतना रिफाइंड इंजन नहीं है, और एज़ कम्पेयर टू मारुति के और टोयोटा के इंजन जो होते हैं वो काफ़ी रिफाइंड इंजन होते हैं, और होंडा का जो इंजन है iVTEC काफ़ी रिफाइंड इंजन है। लेकिन ये तो मतलब ये समझ लीजिए कि फोर्ड की USP ये पेट्रोल इंजन नहीं है, इनका डीजल इंजन TDCI जो होता है वो काफ़ी अच्छा बेस्ट सेलिंग इंजन और बेस्ट परफॉर्मेंस इंजन माना जाता है। और दूसरा ये कि ये मतलब ऐसी जैसे एक सेलिंग प्रोडक्ट था, मतलब इज़ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट नहीं था इंडिया के अंदर। और अगर हम अमेरिका में जाएं, क्योंकि ये अमेरिकन ब्रांड है, तो अमेरिका में इसके जो पेट्रोल इंजन्स हैं और जो पेट्रोल वेरिएंट्स हैं, प्लस जो इनका स्पोर्ट डिवीजन है, उसमें ये ट्यून अप करके देते रहते हैं अपनी फिएस्टा वगैरह में। लेकिन हमारे इंडिया में फिएस्टा भी अवेलेबल नहीं थी बाद में, और इधर और जो वहाँ पर है वो फिएस्टा ST और एक्सप्लोरर ST और एज ST करके भी वेरिएंट्स आते हैं, जो इंडिया में इन लोगों ने कभी लॉन्च इसलिए नहीं किए थे क्योंकि इनकी डिमांड कम थी पेट्रोल इंजन की। और इनके जो TDCI इंजन जो है इनका फोर्ड का इंजन जो हुआ करता था, जो इको स्पोर्ट थी TDCI, वो सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी थी, और वो काफ़ी अच्छी फ्यूल इकोनॉमी निकालती थी। कम से कम 24 to 25 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज निकाल के देती थी, और काफ़ी बढ़िया इसमें टॉर्की थी, इंजन टॉर्की था, और सेगमेंट में सबसे बेस्ट इंजन था। मतलब क्रेटा वगैरह को अगर कंपेयर किया जाए तो क्रेटा से भी कंपेयर किया जा सकता था उस इंजन को। 1.5 लीटर का CRDI इंजन आता है उसमें, तो वैसे देखा जाए तो वो भी काफ़ी साइलेंट रहता है। लेकिन जो फोर्ड का जो USP था वो उनका डीजल इंजन था इंडिया के अंदर। लेकिन चलो खैर कोई नहीं, हम लोगों ने ये भी प्लान किया था कि हम आगे जा करके डीजल इंजन लेंगे फोर्ड इको स्पोर्ट का, लेकिन तब तक फोर्ड ने एग्जिट कर दिया। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप और शेयर ज़रूर करना, और वाइडर रीच के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।